अब से आधे घंटे का इंतजार है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आज तक बिना ब्रेक लगातार तमाम खबरें आपको बता रहा है। रात 1:44 पर हमने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर ऐसे हमले किए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पहलगांव से लेकर अब तक के हुए तमाम आतंकी हमलों का इस तरह का मुंहतोड़ जवाब दिया है, जिसे कहा जाता है, जिसको पाकिस्तान की कई पुश्तें याद रखेंगी। क्योंकि ये जो जनरल मुनीर था, जो जगलर की बात करता था, धर्म के नाम पर भड़काता था, उसको अब समझ में आ रहा होगा कि उसने जो आतंकी पाले थे उन ठिकानों को और पंजाब में घुसकर मारना, ऐसा आज तक नहीं हुआ था। डॉजियर खेलने का वक्त निकल चुका है, वो वक्त बहुत पीछे छूट चुका है। और अब भारत पाकिस्तान में घुसकर न सिर्फ पीओके में बल्कि पाकिस्तान में हमने तमाम आतंकी ठिकानों पर हमला किया है। और ये देखिए, मुरीदके में ये लश्कर का वो आतंकी ठिकाना है जो पूरी तरह से जमींदोज हो चुका है। बहावलपुर हमेशा हम लोग कहते थे, लेकिन इस बार कर दिखाया है जैश का। और तीसरी तस्वीर हम बड़ी आपको दिखा रहे हैं। अब से थोड़ी ही देर में सेना की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जिसमें जो हमला हमने किया है, जो भारतीय सेना ने किया है, जो दमखम दिखाया है, जो प्रिसिशन अटैक्स किए हैं, आतंकी ठिकानों को उड़ाया है, नेस्तनाबूद कर दिया आतंक के ढांचे को, उन सब पर जानकारी हम वो देंगे। आइए आपको एक बार फिर से लिए चलते हैं, हमारे तमाम सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मंजीत, क्या अपडेट है सरकार में भी, अगर आप देखिए, और जितेंद्र, खुद गृह मंत्री ने भी इस बारे में पूरी जानकारी दी, मतलब उन्होंने अपनी तरफ से भारतीय सेना फौज ने जो कर दिखाया है। और देखिए ना, जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है वहां से तस्वीरें आ रही हैं। पूरे देश में एक जबरदस्त गर्व है, एक खुशी है इस बात की कि जो तुमने आतंक का एक खेल रचा हुआ था, इस बार हमने घुस के मारा। बिल्कुल अंजना, पाकिस्तान की तरफ से सीधे तौर पर आतंक का जो खेल उसके द्वारा रचा जा रहा था जम्मू कश्मीर में और देश के अन्य हिस्सों में, वहां पर भारतीय सेनाओं की तरफ से एक बड़ा जवाब दिया गया है। और 9 ऐसी जगहें हैं जिनको कि पिन पॉइंटेड टारगेट किया गया। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर ये आ रही है कि केंद्रीय गृह सचिव जो है वो गृह मंत्रालय पहुंचे हुए हैं अंजना, और यहां पर जो आंतरिक सुरक्षा से जुड़े हुए तमाम अधिकारी हैं उनके साथ एक उच्च स्तरीय बैठक कर रहे हैं। क्योंकि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से जानकारी पता चली है कि पाकिस्तान की तरफ से सीमा के उस पार से सीज फायर वायलेशन किया गया और वहां से बड़े हथियारों के साथ उसने फायरिंग किया है और कई जो लोकल्स हैं वो हताहत हुए हैं। इस वजह से केंद्रीय गृह सचिव जो है इस वक्त एक बैठक कर रहे हैं आंतरिक सुरक्षा के अधिकारियों के साथ, और उस बैठक में इन तमाम चीजों को लेकर के तय किया जाएगा कि जम्मू कश्मीर में किस तरीके से जो लोकल लोग हैं वहां पर किस तरीके से उनको मदद पहुंचानी। इसके साथ साथ जानकारी ये भी मिल रही है कि जम्मू कश्मीर के डीजीपी से भी वो अब से थोड़ी देर बाद बात कर सकते हैं और वहां पर उनको पूरे निर्देश ये दिए जाएंगे कि क्या वहां जो लोकल्स हैं या फिर वहां के जो सिविल डिफेंस से जुड़े हुए लोग हैं उनको किस तरीके से वहां पर आगे बढ़ना है। तो इस तरीके की जानकारी गृह मंत्रालय से इस वक्त मिल रही है। लेकिन अंजना, जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है, 2 ऐसे बड़े सेंटर जिनको कि पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया है, और ऐसे एक और बड़ा सेंटर है जो कि मुजफ्फराबाद में मौजूद है, जिसको कि सवाई नाला बोलते हैं अंजना। और ये सवाई नाला एक ऐसी जगह है जो कि ट्रांजिट कैंप के तौर पर आतंकवादियों के लिए काम करता है। आतंकवादियों को पहले ट्रेनिंग करके बहावलपुर और इसके साथ साथ जो मुरीदके है वहां से यहां पर जो ट्रांजिट कैंप मुजफ्फराबाद का है यहां पर लाया जाता है और उसके बाद इन आतंकवादियों को लॉन्च पैड तक पहुंचाया जाता है। तो जो ट्रांजिट कैंप है उसको भी सवाई नाला में जो मौजूद है उसको भारतीय सुरक्षा बलों ने, भारतीय आर्मी की तरफ से पिन पॉइंटेड टारगेट किया गया और इसको भी पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया, ऐसी जानकारी मिल रही है। तो बड़े जो अटैक किए गए हैं भारत की तरफ से, और इसको लेकर के पूरी कार्रवाई भी आगे और की जा सकती है। क्योंकि अगर पाकिस्तान उधर से किसी भी तरीके से रिटेलिएट करता है, हालांकि वो अपने हथियारों के जरिए या मोर्टार के जरिए सेलिंग लगातार पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है, सिविलियन चाहे पुंछ इलाका हो या फिर राजौरी का इलाका, इन तमाम इलाकों में कई लोग घायल भी हुए हैं, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो उनको पूरा जवाब देने की तैयारी भारत की तरफ से कर लिया गया और उनको जवाब लगातार इस वक्त दिया भी जा रहा है। और यहां पर गृह मंत्री इसको पूरी तरीके से मॉनिटर कर रहे हैं सिचुएशन को। गृह सचिव इस वक्त अंजना बैठक कर रहे हैं और इस बैठक में जो आंतरिक सुरक्षा से जुड़े हुए अधिकारी हैं उनको ये निर्देश दिया जा रहा है कि लगातार वो जम्मू कश्मीर के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं उनके साथ संपर्क में रहें। इसके साथ ही जो अलग अलग जिलों की पुलिस हैं उनके संपर्क में रहें। किसी भी तरीके की कोई भी जरूरत वहां पर सिविलियन को पड़ती है तो वो तुरंत मुहैया कराया जाए, उसमें कोई भी कोताही न हो। इस तरीके के निर्देश केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से दिए गए हैं अंजना।
बिल्कुल, जल्दी से हमारे जो अन्य सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी देर में सेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, उसका भी काउंटडाउन शुरू हो गया है। पूरा देश इंतजार कर रहा है। जिस सेना पर हमें गर्व है, जिस सेना को ने जबरदस्त तरीके से पाकिस्तान को जवाब दिया है, उसकी फौज को बता दिया है कि आतंकियों को पालोगे तो उनके ठिकानों को हम पाकिस्तान में घुस कर मारेंगे। और इस बात का एहसास उन्हें भी है कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान की सेना में किस तरह की खलबली होगी, इसका आप अंदाजा भी इस वक्त नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि उनकी किस तरह की भद पिट रही है। तमाम अधिकारी और अन्य लोग पहुंचते हुए सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाली है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और दूसरी तरफ एक एक ठिकाना मुरीदके से लेकर बहावलपुर, मुजफ्फराबाद, सब जगह पर जो हमने प्रिसिशन अटैक्स किए हैं, राफेल विमान में लैस होकर जो मिसाइलें हमारी गई हैं, चाहे वो स्कैल्प मिसाइल है, हैमर मिसाइल है, उन्होंने जबरदस्त तरीके से इन अटैक्स को अंजाम दिया है। प्रिसिशन के साथ उन्हीं आतंकियों पर, उन्हीं ठिकानों पर हमला किया है, उन्हीं ठिकानों को नेस्तनाबूद किया है। रॉ ने भी जिस तरह की सटीक जानकारी दी थी, ये सब कुछ मिलकर। और ये बहावलपुर की तस्वीरें देखिए, बहावलपुर के आतंकी ठिकाने का। अब ये ठिकाना, इसकी 2 तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। वो बड़ी इमारत, मतलब जबरदस्त, इसके लिए तालियां ही बजाई जा सकती है। इस तरह से अगर आपने प्रिसिशन अटैक किया है, मतलब यहाँ पर स्टूडियो में भी जो पूर्व सैनिक हमारे साथ हैं, सबके हाथ बज रहे हैं तालियों से, क्योंकि सबको ये लग रहा है कि दिस इज, मतलब इसको कहा जाता है भारतीय सेना का दमखम। और ये जमीन में भी आप देख रहे थे कि गड्ढा हुआ है। हमने स्कैल्प मिसाइल, हमने हैमर मिसाइल्स, लगभग 30 मीटर तक नीचे भी गड्ढा करने की क्षमता है, और बीचों बीच मारा है, ठोक दिया है हमने। ये आप बहावलपुर में हवाई हमले का वो वीडियो देख रहे हैं जो कि आने वाले वक्त में सबसे बड़ी कहानी लिख रहा है। और हमारे तमाम फौजी भी जब ये फोटो पहले देखे तो सबकी तालियां बजने लगी, क्योंकि हमारी एयरफोर्स ने जिस प्रिसिशन से ये अटैक किया है, मतलब इससे खूबसूरत कुछ हो ही नहीं सकता है। अगर खून का खेल खेलोगे तो फिर मिट्टी में मिल जाओगे, उसी का वीडियो है ये। बीचों बीच गिराया है। एक उदाहरण है कि यहाँ नदियां बहाएंगे, ये तो नदियां बहाएंगे और मिटा देंगे। ये देखिए आप, पूरा जो बहावलपुर में एपी सेंटर, और ये अभी का नहीं, लंबे समय से चलता आ रहा एपी सेंटर है, वो एपी सेंटर आज हमने तबाह किया है। बहावलपुर में आप जो इमारत इस वक्त देख रहे हैं वो पूरी तरह से तबाह हो चुकी है अभी तो रात में। ये देखिए नीचे भी गड्ढा, और नीचे भी दिख रहा है कंक्रीट का पूरा लेयर है, यानी ये जो जमीन के नीचे भी आतंक का बंकर्स कारोबार चल रहा था, ये सर्टिफिकेशन है, प्रॉपर प्लानिंग, प्रिसाइज एग्जीक्यूशन, और किस प्रकार से रिजल्ट्स हमारे सामने। निश्चित रूप से भारतीय सेना को लाखों सलाम। जी, 2 चीज़ें साफ उभर के आई हैं कि इंडियन एयरफोर्स में और इंडियन आर्म फोर्सेस में ये कैपेबिलिटी है। पहली, टारगेट इंटेलिजेंस की, हमें पता है कि आपके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, और दूसरे प्रिसिशन स्ट्राइक की, ये शो करता है कि वी आर नेट सेंट्रिक, हम उस गेम को खेल सकते हैं। और तीसरा, हम कोलैटरल डैमेज नहीं होने देंगे। जो ये तस्वीरें जब बाहर जा रही हैं अमेरिका वगैरह में, और यहाँ के जनरल मुनीर, जनरल कहने में मुझे शर्म आती है, वो अगर देख रहे होंगे तो भय से एक भय बसेगा और पैर कांपेंगे, जरूर कांपेंगे। और मरकज सुभान अल्लाह हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। ये मरकज सुभान अल्लाह है बहावलपुर का, मरकज सुभान अल्लाह है ये, आपको बताएं इसके बारे में। बहावलपुर, और ये पंजाब में है, पाकिस्तान के पंजाब में हमने ऐसा प्रिसिशन अटैक किया है। जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय है, 15 एकड़ में फैले हुआ इनका पूरा वहाँ पर इमारत है। 2019 में पुलवामा हमले का मुख्य जो पूरा प्लान बना था वो यहीं पर बना था, पुलवामा का। इसीलिए हम बार बार आपको कह रहे हैं ये सिर्फ पहलगाम का बदला नहीं है, ये पुलवामा का भी बदला है, ये उरी का भी बदला है, ये 26/11 का भी बदला है। ये तमाम आप देखिए किस तरह की का भी बदला है। बिल्कुल, हमारी देखिए ना, कितनी माताएं, कितनी बहनें कितने दिन तक रात भर जागी हैं, प्रार्थना की है कि भी हम वापस मौलाना मसूद अजहर का घर है, यहीं से इनके चलते ठिकाने, पानी, खाना, हुक्का पानी सब बंद, तोड़ दी उसकी इमारत, जमींदोज कर दिया, बीचों बीच पूरा डूम उखड़ गया है। मतलब मैं इसीलिए शुरू से कह रही थी, क्योंकि जानकारी इस तरह की आ रही थी, इनपुट्स आ रहे थे, तस्वीरों का बस इंतजार था कि आने वाले वक्त में तमाम मुल्क डायरी में नोट्स लेंगे कि अगर आपको, और ये देखिए ये वाली जो जगह है वहां पर अगर हम थोड़ी देर में स्टिल कर पाए तो हम आपको दिखाएंगे कि कंक्रीट का जो ग्राउंड पर लेयर है उसके नीचे भी पूरी बनी हुई है, बेसमेंट है। उन बेसमेंट में, उन बंकर्स में अगर आप देखिए
तो आर्म, फिजिकल, धार्मिक ट्रेनिंग सबका सेंटर यहीं पर था। आर्मी की भी ट्रेनिंग देते थे, आर्मी वाले भी घुलकर मिलकर ही ट्रेनिंग करते थे। कुछ यूनिफॉर्म पहनते हैं, कुछ सलवार कमीज पहनते हैं। अंजना जी, हाँ। धर्म का नाम मत लीजिए, या धर्म की ट्रेनिंग देते थे यहाँ पर। बिल्कुल ये कौन अधर्म सी की धार्मिक- ट्रेनिंग देते थे और 600 काडा के रहने का यहाँ पर व्यवस्था है बाकायदा। आप सोचिए, अगर ये कई एकड़ जमीन में फैला हुआ है, 15 एकड़ में, तो 600 लोग यहाँ पर रहने की उनकी व्यवस्था थी। और जिम, स्विमिंग पूल, बताइए, और ये जो ऐशो आराम जो अय्याशी के अड्डे थे। ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि हमने टेररिस्ट पॉइंट्स पर, सेंटर्स पर अटैक किया है। आप इसको युद्ध की श्रेणी में नहीं रख सकते क्योंकि यूनाइटेड नेशंस का ये जो पॉलिसी है कि अगर आपके ऊपर आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, आप पर आतंकवादी अटैक हुए हैं और आप उन ठिकानों पर हमला करते हैं तो वो युद्ध की श्रेणी में नहीं आएगा। उसका उदाहरण है ये तस्वीर बहुत सोचिए ना कि ये राजस्थान के बीकानेर इंटरनेशनल बॉर्डर से सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी पर हमने ये कर दिखाया है। सबसे बड़ी कामयाबी। और इतना प्रिसिशन अटैक इसे क्यों कहा जा रहा है, वो इसी वजह से क्योंकि 15 एकड़ जमीन में ये जो सुभान अल्लाह कहने को सिर्फ मस्जिद है, अधर्म की ट्रेनिंग दी जाती थी, आतंक की ट्रेनिंग दी जाती थी, लोगों को मारने की ट्रेनिंग दी जाती थी, कायरों को यहाँ पर बड़े बड़े पैमाने पर तैयार किया जाता था क्योंकि यही कायर जाते हैं, निहत्थों पर वार करते हैं। यही कायर थे जिन्होंने पुलवामा को इतने बड़े पैमाने पर अंजाम दिया। और जैसा आप कह ही रहे थे कि हमने कांधार का भी बदला लिया है। और इसी के साथ साथ ये देखिए पूरा, मतलब इससे खूबसूरत नजारा भारतीय सेना के आक्रमण का हो ही नहीं सकता है। हमने आतंकी ठिकाने पे बीचों बीच मारा है और गया है तो जमीन के नीचे भी पहुंचा है ताकि हम ये दिखा सके पूरी दुनिया को कि ये जो बंकर्स में अपने आतंकियों को पालते हैं। आपको पता है 15 एकड़ की जमीन में लगभग 600 जो उनका काडर है वो आराम से लगातार रह सकता है। खाना पीना, हुक्का पानी, सब तरह के इंतजाम, जिम, स्विमिंग पूल, ये सब कुछ इस इलाके में सुभान अल्लाह में वो चलाते थे। और इसको मस्जिद कहना भी गलत होगा क्योंकि ये सिर्फ कवर अप था। दरअसल यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती थी, पाकिस्तान की आर्मी ट्रेनिंग देती थी मिलकर, कुछ यूनिफॉर्म में, कुछ सलवार कमीज में, जिनको फिर घुसाकर कायराना हरकत के लिए भारत के अंदर भेजा जाता है। तो कुल मिलाकर ये सबसे बड़ी कामयाबी, और ये वीडियो इस बात का प्रमाण आने वाले कई सदियों तक देगा कि भारतीय सेना जब उतरती है मैदान में तो पूरी तैयारी के साथ उतरती है और वीरता का ऐसा प्रमाण देती है जिसमें वो आतंकियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद करती है। और इससे ज्यादा प्रिसिशन अटैक इधर उधर की बात नहीं हो रही है, ये सीधा मरकज सुभान अल्लाह जहां पर बीचों बीच ये हमला किया गया है, जमीन के नीचे तक, पाताल तक खोज कर निकाल रहे हैं हम आतंकियों को, उनके ठिकानों को नेस्तनाबूद कर रहे हैं। ये आने वाले वक्त में इस बात की गवाही देगा कि जैश ए मोहम्मद का ये पूरा ठिकाना, मौलाना मसूद अजहर ध्यान से इस वीडियो को देखेगा और पता नहीं कहां बचा मरा, ये सब तो जानकारी धीरे धीरे आएगी। अभी तो लाशों को गिनती की बारी उनकी है। 19 में पुलवामा हमले का मुख्य साजिश करता जैश ए मोहम्मद चीफ मौलाना मसूद अजहर का ये घर भी इसी में है। तो सब ये उम्मीद करेंगे कि इसी के साथ आतंक के आकाओं का भी सफा हो। अब्दुल रऊफ असगर का जो इसी के साथ यहीं पर इसी इलाके में ये जो पूरा मरकज आप जिसका वीडियो देख रहे हैं खंडहर में बदल चुका है। मौलाना अम्मार का भी आवास यहीं पर है और अब ये टूरिस्ट स्पॉट बन रहा है। पाकिस्तानी वहां जा जाकर अपनी तबाही का वीडियो बना रहे हैं। यहाँ पर आम ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे आपको हथियारों को चलाना है। इनको वहाँ पर जिम, स्विमिंग पूल, उनको फिजिकल ट्रेनिंग दी जाती है। और इसी के साथ धर्म के नाम पर अधर्म की सबसे बड़ी पाठ पढ़ाई जाती है कि आपको कैसे जाकर निहत्थों को मारना है।